अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। संडे रूटीन, संडे व्लॉग, हाउसवाइफ्स की वही बेसिक रूटीन्स होती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री वगैरह। लेकिन कुछ बीच में डिफरेंट काम ऐड ऑन होते रहते हैं। तो मेरी तो लॉन्ड्री डेली चलती रहती है, लेकिन आजकल थोड़ी सी ये चेंजिंग आई हुई है कि मैं स्टैंड पे कपड़े नहीं डाल सकती, क्योंकि कपड़ों का स्टफ़ काफ़ी मोटा हो गया है और वो ड्राई नहीं होता। और वेदर भी बहुत ख़राब हुआ हुआ है लाहौर में आजकल, इतना भी ज़्यादा स्मोक हुआ हुआ है कि समझ नहीं आ रही है। तो हैंगर्स में डाल देती हूँ, टी शर्ट्स भी, ट्राउज़र्स भी, और उनके पॉकेट्स भी बाहर की तरफ कर देती हूँ कि अच्छे से ड्राई हो जाएं जितना भी दिन के टाइम हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा वेदर बना हुआ है, ना ही सूरज की रोशनी है, ना ही कोई हवा है, बस स्मोक ही स्मोक है। अभी मुझे जाना था अपनी रिंग लाइट इलेक्ट्रिशियन को देने, क्योंकि ये फ्यूज़ हो गई थी। अभी न्यू ही मंगवाई थी, अच्छी बड़ी रिंग लाइट थी, लेकिन पता नहीं कैसे फ्यूज़ हो गई। इसको लेके जाना था और कुछ एक्सटेंशंस भी ठीक करवानी थी, क्योंकि जब आप स्टैंड रखते हैं ट्राइपॉड जगह जगह, तो आपको एक्सटेंशंस भी साथ साथ चाहिए होती हैं। वापसी में देखा तो वेजिटेबल्स आई हुई थी, उनको अच्छी तरह साफ़ किया। और अच्छा, मेरा वेजिटेबल साफ़ करने के बाद ये तरीका होता है कि मैं उनको कुछ देर ठंडे पानी में डिप करके रखती हूँ। फ्रेंच बीन्स थी, इनकी कटिंग मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ी बड़ी साइज़ की, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही खानी होती हैं, ना ही हस्बैंड खाते हैं, ना ही बच्चे खाते हैं। मटरों को साफ़ करके भी मैं पानी में डाल देती हूँ, बस वैसे ही मेरी हैबिट है, थोड़ी देर ठंडे पानी में डाल के, ताकि उनकी अच्छी तरह मिट्टी वगैरह निकल जाए। फिर उनको स्ट्रेन कर देती हूँ और थोड़ी देर वो स्ट्रेनर में रहती हैं। इसके बाद मैं स्टोरेज बॉक्सेस में स्टोर कर देती हूँ। इससे ये होता है कि आपका टाइम काफ़ी हद तक बच जाता है। आपके लिए आपके मील प्लान में 2-3 वेजिटेबल्स पहले से अवेलेबल होती हैं, साफ़ सुथरी कटी कटाई पड़ी हुई होती हैं। और एक और सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत मनी प्लांट की बेल लेके आ गए। ये हस्बैंड्स भी ना अल्लाह ताला की एक डिफरेंट ही क्रिएचर हैं। जब मुझे चाहिए था, मैं मांग रही थी, तब वो ऐसे इग्नोर करते थे जैसे कुछ भी नहीं सुन रहे, और आज अचानक इतनी प्यारी बेल लेके आ गए थे। अब मैं सोच रही थी, मेरे पास एक यही सिरेमिक पॉट था, इसमें लगाऊं, और जो मैं पहले वाला लेके आई थी वो बेचारा मुझे लग रहा था कि सारा ख़राब हो गया है। इसके पत्ते भी मुझे सारे येलो लग रहे थे, बल्कि हो चुके थे, झड़ गए थे खुद ही, सिर्फ 2 रह गए थे, और ये भी मुझे मुरझाए हुए से लग रहे थे। कहते हैं विंटर्स में ग्रो नहीं करता मनी प्लांट। मेरी फ़र्स्ट टाइम है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक बड़ी सी बेल देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने अपने सारे काम एक तरफ रखे, कुछ भी नहीं किया, और बस इसको मैं सोच रही थी किस तरह मैं कहाँ फिट कर दूँ, कहीं ये ख़राब ना हो जाए। बड़ा ही माशाल्लाह हेल्दी सा था, बड़े बड़े पत्ते इसके, और रूट्स माशाल्लाह बड़ी ग्रो हुआ था, ठीक ठाक ग्रो हुआ प्लांट था ये। तो मैं थोड़ा खफा भी हुई कि नहीं लाना चाहिए था, ग्रो नहीं करता मनी प्लांट मेरे पास। अगर हम मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी के पॉट भी अभी नहीं प्रिपेयर थे, उनकी मिट्टी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। तो सारे कामों को एक तरफ रखा और बस मैं लग गई इसी काम में कि इसको अच्छी तरह धो के मुझे बस लगाना ही लगाना है। सो अच्छी तरह वॉश करने के बाद जो मेरे पास सिरेमिक पॉट था उसको वॉश किया, और एक शीशे की बोतल थी उसको भी धो धुला के साफ़ करके दोनों में पानी भर के रखा। और फिर जी बैठ के मैंने देखी यूट्यूब पे वीडियोस के इस प्लांट की स्पेशली कटिंग कैसे की जाती है और इसको कैसे लगाया जाता है। काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि इसको लीफ की साइड से नहीं काटते, इसकी हर लीफ के नीचे एक नोड होती है जहाँ से रूट्स निकलती हैं। तो उस नोड से थोड़ा सा नीचे करके हम कटिंग करेंगे। ये इसकी नोड्स हैं, यहाँ से इसकी रूट्स निकलती हैं। तो इसकी थोड़ा सा नीचे से 45 के एंगल से इसको कटिंग करना है। हालांकि इसको कटिंग करते हुए बहुत मेरा दिल दुख रहा था, मेरा दिल कर रहा था ये पूरी बेल एज इट इज़ आ जाए, लेकिन ऐसी कोई ना बड़ी बॉटल थी मेरे पास, ना ही मिट्टी वाले पॉट प्रिपेयर थे। तो बस मैंने बहुत ही बादिल नख्वास्ता इस बेचारे की कटिंग की, और कोशिश की मैंने इसी पॉट में रूट्स के साथ ये आ जाए, और जो बाकी पार्ट बच जाएगा वो मैं शीशे की बोतल में लगा दूंगी। तो ये नोड मैंने छोड़ दी थी, और नीचे से थोड़ा सा पार्ट भी छोड़ दिया था जहाँ से इसकी रूट्स आ सकती थी, और उम्मीद मुझे यही है इंशाल्लाह आ जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों के घरों में मैं देखती हूँ बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। हमने अपने बचपन में अपने घर में देखे हैं, हमारी अम्मी
अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह अता करें। बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी गार्डनिंग की, और इस प्लांट की तो बहुत ज़्यादा वो शौकीन थी। लेकिन अफसोस की बात कि मैंने कभी भी नहीं सीखे उनसे ये तरीके, प्लांट कैसे लगाए जाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कुछ भी मैंने इस बारे में नहीं सीखा। अभी ख़ुद को शौक़ हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता सीख रही हूँ। जैसे कि ये कटिंग अभी मैंने यूट्यूब पे देख के ही सीखी कि इसकी कटिंग कैसे की जाती है। इसको भी मैं थोड़ा सा नोट से नीचे ही काट दूंगी 45 डिग्री के एंगल से, और इस अपने पॉट में मैं दोनों बेलों को अच्छी तरह लगा दूंगी। तो रूट्स के साथ मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया था, और जो छोटा सा पार्ट इसका बच गया था उसके दोनों तरफ लीव्स के नीचे नोड थी, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था इनको कैसे लगाऊं। अच्छा, एक्स्ट्रा लीफ भी मुझे इसके हटाने पड़े थे। उस पर भी मुझे बहुत, ये सारे ऊपर एक्स्ट्रा लीफ लगे हुए डेकोरेशन के तौर पे मैंने लगा दिए थे, लेकिन दिल बहुत खफा हो रहा था। इतना प्यारा हेल्दी प्लांट था, एज इट इज़ लग जाता मिट्टी में तो ज़्यादा अच्छा था। दोनों बॉटल्स में मैंने अब लगा दिया था। और जी, मेरे किचन का एक छोटा सा कॉर्नर जिसको अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं, उसमें ये दोनों प्यारे से मनी प्लांट पड़े रहेंगे, और साथ साथ चेक करते रहेंगे कितनी ग्रोथ इनकी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनको पीछे मैंने एडजस्ट कर दिया था, और उसके बाद मैंने फटाफट की अपने खाने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम लग गया था इनके साथ। तो यहाँ ये दोनों मैंने साथ साथ करके रख दिए थे। अभी तो ये कॉर्नर बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके बाद मैंने फटाफट बनाए बच्चों के लिए फ्राइज़। हमने बनाना था काबली पुलाव, और मेरे 2 बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद, बिरयानी के अलावा वो नहीं खाते पुलाव वगैरह, तो उनके लिए फटाफट मैंने फ़्राइज़ बनाए और ऑक्सी में बनाए। अच्छा, ऑक्सी का एक मसला है, इसमें हल्का ऑयल डालें तो चीज़ इतनी मज़े की नहीं बनती। पता नहीं क्यों, फिर मैंने जब फ्राइज़ दोबारा बनाए तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला, मतलब वो ब्रश नहीं किया मैंने, फिर जग से थोड़ा सा ज़्यादा डाल ही दिया, तो वो सारा स्ट्रेन होके नीचे आ गया था। लेकिन फ़्राइज़ सेकंड टाइम अच्छे बन गए थे। फटाफट से किशमिश फ्राई की, इसको साफ़ करके मैंने भिगोया हुआ था, बट बाकी कोई तैयारी नहीं की हुई थी। किशमिश फ्राई की, साथ में कैरेट्स फटाफट काट के फ्राई की। और ये अच्छी बात थी कि मैंने गोश्त पहले से चढ़ाया हुआ था, गोश्त तकरीबन डन था, बस डाल दिए थे उसमें राइस, और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो उसको दम लगा देंगे। और ये थी जी हमारी काबली पुलाव की फ़ाइनल लुक। अच्छा, इसमें कैरेट्स एंड किशमिश मैंने ऐड नहीं किए थे, क्योंकि जो बकाया मेरे 2 बच्चे हैं उन्हें फिर किशमिश और कैरेट नहीं पसंद, उनको ऐसे ही राइस खाने होते हैं, तो मैंने अलग से प्लेट में साथ ही रख दिए थे। एक ही घर में कितनी चॉइसेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, किसी को कैसे पसंद है और किसी को कैसे। मैं और हस्बैंड तो भर भर के डालते हैं, कैरेट्स भी किशमिश भी बहुत हमें अच्छी लगती हैं। और जी लेती हूँ आपसे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।